हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। तो आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही इजी और एक बहुत ही अच्छा ऐसे लेकर आए हैं। आज के हमारे ऐसे का टॉपिक है ऐसे ऑन द काऊ। काऊ यानी कि गाय। गाय हम सभी गाय को अपनी माता के रूप में जानते हैं। हमारे देश इंडिया में गाय को पूजा जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो गाय हमें प्रोवाइड करती है और हमें स्वस्थ रखती है गाय अपने दूध से। और गाय का दूध हम पीते हैं रोज़ चाय के रूप में, या फिर डायरेक्ट दूध भी कुछ लोग पीते हैं। तो चलिए, ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए आप लोग पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और चलिए फिर शुरू करते हैं। द एसे ऑन द काउ। द काउ इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड ग्रेटफुल एनिमल। अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि एक पालतू जानवर है। इन इंडिया द काउ इज़ आर कीप by most of the people in their homes for various benefits। हमारे देश में गाय को अपने घरों में पाला जाता है, उससे बहुत सारे लाभ उठाने के लिए। द काऊ आर द मोस्ट इनोसेंट एनिमल, ऑल्सो वेरी हार्मलेस। जो गाय है वो बहुत इनोसेंट एनिमल है, मतलब वो हम सबको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते। काउस आर 4 footed एंड हैव अ लार्ज बॉडी। इट हैज़ 2 हॉर्न, यानी कि 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 eyes plus 2 ears and 1 nose and 1 mouth। 2 आँख होती है, 2 कान होते हैं और एक नाक और एक मुंह होता है। काऊ आर herbivorous animals, that is eats only vegetarian grasses and many veggies। they have a lot of they have a lot uses to villagers। काऊ एक ऐसी जानवर है जो कि हर्बीवोरस है, यानी कि जो पेवर वेजिटेरियन है, जो सिर्फ घास फूस और वेजिटेरियन सब्जियां खाती है। In fact, farmers and most of the people in villages as well as cities keep cows at their home for the same purposes। यानी कि गायों को खेतों में किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। गाय के जो मेल गाय होती है, यानी कि जो बैल होते हैं, उन्हें फार्मर्स खेती के लिए यूज़ करते हैं, और जो फीमेल गाय होती है उन्हें सभी दूध के लिए और दूसरे दूध से बनने वाले पदार्थों के लिए यूज़ करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ काउज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट काउ गिव अस मिल्क। सबसे इम्पॉर्टेंट जो गाय की हमें चीज़ मिलती है वो है दूध। गाय का दूध, उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। दे आर एन एसेंशियल सोर्स ऑफ मिल्क फॉर ऑल ऑफ अस। द मिल्क गिवन बाय काउज हेल्प इन द स्टेइंग हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हम काउ का दूध पीते हैं तो उससे हम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं। We produces a lot of product from milk like curd, buttermilk, cheese, butter, cream, ghee and many more। जो गाय का दूध हमें मिलता है उससे हम दही बना सकते हैं, मही बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं। विच यूजेस डेली एसेंशियल टू ह्यूमन। अगर हमें गाय का दूध नहीं मिलता तो हम सुबह की चाय भी हमारी सुबह भी उससे के बिना शुरू नहीं होती है। इन मिल्क हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स विच कीप्स वेरियस इलनेस अवे। जो गाय का दूध होता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे इम्यूनिटी इन्हेंस प्रोटीन्स होते हैं, जिसके वजह से हम स्वस्थ बने रहते हैं। मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्हेंस आवर इम्यून सिस्टम। नॉट ओनली द काउ मिल्क, ऑल्सो द काउ डंग इज़ बेनिफिशियल टू अस। सिर्फ गाय का दूध ही नहीं, गाय का गोबर भी हम सभी के लिए लाभदायक होता है, लाभप्रदायक होता है। The cow dung is used for many purposes. It is a really rich fertilizer. Also, the cow dung is an efficient producer of fuel and biogas। जो गाय का गोबर होता है वो एक फर्टिलाइज़र के रूप में, यानी कि खेतों में खाद के रूप में यूज़ होता है। और काउ डंग के हम कंडे बनाते हैं गोबर के, और उसका इस्तेमाल हम जलाने में करते हैं, जो एक फ्यूल है, और बायोगैस के रूप में करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक असेंशियल है। काउ डंग इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इंसेक्ट रिपेलेंट, यानी कि जो गाय का गोबर है उसे सुखाकर अगर हम जलाएं तो हम मच्छरों को भगाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मोर ओवर पीपल ऑल्सो यूज इट एज अ बिल्डिंग मटेरियल एंड रॉ मटेरियल फॉर पेपर मेकिंग। जब हम पेपर बनाते हैं, पेड़ों को काट के जो उनसे पेपर बनाए जाते हैं, जिसमें कॉपियों में अगर आप लिखते हैं, उसमें भी काऊ के डंग का उपयोग किया जाता है।
More than that, we see how cow leather is used most widely in the form of leather. जो लेदर के जैकेट और जो आप जूते वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो भी काऊ से ही बनता है. People use it for making shawls, shoes, car sheet, belts and more. The cow leather make up of for almost 60 to 70% of the world leather production. जो पूरी दुनिया का 60 से 70% लेदर प्रोडक्शन है वो हम काउस मतलब गायों के द्वारा हमें मिलता है. वी कैन से दैट द एवरीथिंग फॉर ऑफ द काउ इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन. वी नो इट कैरीज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन द हिंदू रिलीजन. जो गाय है वो हिंदू रिलीजन के हिसाब से यानी कि जो हिंदू पीपल है उन सभी के लिए वो बहुत रिलीजियस है यानी कि उन्हें पूजा जाता है हिंदुइज़म में. इन इंडिया देयर आर अ लॉट ऑफ काउ दैट आर नॉट टेकन केयर ऑफ. They are left to roam around the road through which they get many diseases. आज हमारे देश में कई ऐसी गाय है जो रोड पर ऐसी घूमती रहती है जिसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है. दे ऑल्सो गेट इन टू एक्सीडेंट एंड लॉस देयर लाइफ. कभी कभी गाय लोग गाड़ियों के सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट में मौत भी हो जाती है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ अ डेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन सम important measures like Aadhaar of cows to keep the cow in the safe place so that they do not गेट हार्म्ड ऑन द डेली बेसिस. आजकल जो हमारे देश की गवर्नमेंट ने ये चलाया है कि अभियान चलाया है कि सारी गायों के ऊपर कानों पर उनके एक बिल्ले लगा दिए जाते हैं जिसके वजह से उस गाय का समझ लीजिए कि वो आधार है. अगर वो गाय मरती है तो उसके बारे में जिसके भी ज़रिए वो मरी उसे पूरा हिसाब देना पड़ता है. काउस इन इंडिया. काउस आर कंसिडर्ड टू बी अ sacred animal in the Hindu religion. The ardent followers of religion worship this animal like a goddess. जो हमारे हिंदू धार्मिक लोग हैं वो सभी गाय की पूजा करते हैं. हिंदू रिलीजन में गाय को एक भगवान की तरह माना जाता है. अ काउ हैज़ बीन ऑनर्ड विद द स्टेटस ऑफ मदर इन हिंदुइज्म. गाय को हिंदुइज्म में यानी कि हिंदू धर्म में माता का सम्मान दिया जाता है. दिस इज़ वाई द पीपल रिफर टू एज काऊ माता विच ट्रांसलेट टू मदर काऊ इन इंग्लिश. हम जो हिंदुइज्म में काऊ को माता के रूप में माना जाता है. मैनी फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन कंसिडर्ड इट सिन टू किल द काऊ. यानी कि बहुत सारे जो धार्मिक लोग हैं वो गाय को मारने को पाप मानते हैं. Nowadays, India has a lot of organization with the sole purpose of protecting cows. They work to help cows from any danger. They do not tolerate any kind of harm to cows. आजकल हमारे देश में बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो गायों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे चला रही है और कैंपेन चला रही है जो कि गायों पर कोई भी हार्म बर्दाश्त नहीं करते. द गवर्नमेंट is also taking a lot of measure to protect cows from any injustice. People are coming forward in alliance for safeguard them. जो हमारे इंडिया की सरकार है उन्होंने भी बहुत सारे मेजर प्रोटेक्ट करने के लिए काऊ को इंसाफ दिलाने के लिए किए हैं. They do not prefer any kind of wrong behavior with the cows. We must work together to protect cow and become the voice of the unspoken cows. जो गाय बोल नहीं सकती है उन सब के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए और हमें गायों को हर बुराई से बचाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए. सो गाइस, इसी के साथ हमारे लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है. आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. और ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like this video, comments on this video, share this video with your friends and subscribe to Pandole Studies. Thank you for watching.